और गीत दिया आपने इस धुन पर। सुनिए। अरे ऐसा हो नहीं इस मिट्टी से पैदा होता है। अरे इस मिट्टी से पैदा हो सकता है यारो सोना। इस मिट्टी से पैदा हो सकता है उजड़े बाग लगाना तो आसान है। अरे उजड़े बाग लगाना तो आसान है, पर टूटे फूल को खिलाना मुश्किल है। अरे रूठे रब को मनाना तो आसान है। अरे रूठे रब को मनाना तो आसान है। रूठे रब को मनाना तो आसान है। रूठे यार को, अरे रूठे यार को मनाना मुश्किल है। 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 क्रांति बहन जी, और ये सम्मानित हमारे राजू भैया जी, इस धुन पर आपने 101 रुपया का मूल प्रेम प्रसून मेरे लिए प्रेषित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है राजू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना चढ़ा बढ़ा दिया बहन जी आपने कि आप तो कलम के जादूगर हैं। मैं जानता हूं कि आपने क्यों चढ़ाया बढ़ाया है। हम आपका मतलब समझ रहे थे। हम समझ रहे थे कि जो गीत गाना आप चाहती है कि कोई साधारण गीत नहीं है, अवकार, लेकिन आपने चढ़ा बढ़ा दिया। जेबी ले आप तो कलम के जादूगर हैं। इतने खंड की आन बान शान है। इतने हल्के में ना लो। मतलब इसी गाने में हमारा स्वाहा करना चाहती थी। अवकार, नमो नमः स्वाहा। लेकिन जब आपने कह दिया अवकार, यही तो चतुराई है। तो आपके वो अमूल वचन जेपी मंचला को पालना भी चाहिए। अगर आपके ये वचन में नहीं पालता तो फिर आपका कथन बेकार हो जाएगा। अवकार, हम ऐसा होने ना देंगे। हम ऐसा होने नहीं देंगे कि बहन की बात कट जाए। बहन कह रही है कि कलम के जादूगर है, बहन की बात कट जाए तो जादूगर ना सही लेकिन प्रयास जरूर सुनिए।
सारे चुकाना तो आसान है, कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। फिर कहा चार बच्चों को खिलाना तो आसान है, पर माँ बाप को खिलाना मुश्किल है। मानता हूं कुछ लोगों को माँ बाप को खिलाना मुश्किल है, कुछ लोगों को, लेकिन आपने सबको कैसे एक एक तराजू बताया? ये सब पे लागू थोड़ी हो रहा है। क्या सब लोग ऐसे हैं? बताइए। जरा हाथ उठाइए ऊपर तो ऐसे लोग हो जो माँ बाप को नहीं खिला सकते, एक हाथ उठा दो। अवका इस सर्व समाज को थोड़ी कहा जा सकता है। कुछ लोगों को कहा जा सकता है बहन जी, लेकिन सबको नहीं कहा जा सकता कि माँ बाप को खिलाना मुश्किल है। अवका इसमें थोड़ा सुधार करिए। अवका इसको नोट कर लीजिए। अवका पहले ये बता दिया करिए। अभी तक आपने कई लोगों से गाया होगा, लेकिन जेपी से पहली बार गा रही है। अवका मुश्किल क्या होगा? अवका हमसे गाना सोच समझ के गाना चाहिए। मुश्किल क्या होगा? बढ़िया गीत है, गीत को काट नहीं रहा हूं, लेकिन ये बात सबके लिए लागू नहीं होती है, नहीं होती है। अब हम अपना प्रमाण क्या दें? लेकिन सुनिए, अरे माता पिता बच्चों को लेकर ये सैटन माता पिता को खिलाना मुश्किल है, लेकिन जेपी मंचला कह रहा है कि माता पिता को खिलाना आसान है। क्या बात है? कुछ लोगों के ऊपर जरूर लागू हो जाए, अवका लेकिन ये बात नायक जी आपके ऊपर लागू नहीं होती। अवका वो कुछ लोग अपवाद जेपी मंचला के ऊपर लागू नहीं होती, ये क्रांति बाला के ऊपर लागू नहीं होती, ये सुनील तिवारी के ऊपर लागू नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए जरूर अवका वो अपवाद होते हैं, अपवाद। लेकिन सुनिए मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है? सुनिए, जब गोद में बच्चा होता है, छोटा होता है, और जब उसे सर्दी हो जाती है या बड़ी सर्दी हो जाती है या निमोनिया हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, तो मालूम है दोनों माता पिता, अरे माता पिता बच्चों को लेकर फिरते दवा दुआ को। क्या बात है? अब जादूगरी नहीं है बहन जी, अब प्रयास है। फिरते दवा दुआ को, इधर उधर, वैद्य के यहाँ, हकीम के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, इसके यहाँ उसके यहाँ, फिरते दवा दुआ को। अरे कोई आकर आज बचा ले, कोई आकर आज बचा ले मेरे इस बबुआ को। और ये दो ही पंक्तियों में परम पूजनीय बड़े भैया पंडित सुनील तिवारी जी, जो बहुत अच्छे लेखक है, बहुत अच्छे कीर्तनकार है, उत्तर पंक्तियों पर केवल 2 लाइनों पर अभी 100 का मिला है, अब 2 लाइनों के बाद एक 100 का और मिलेगा। बिल्कुल निकाल के हाथ में 2 लाइनों के बाद मिलेगा भैया, और आप जेब से निकालेंगे, मुझे वादा है, मुझे विश्वास है मेरी लाइनों पर विश्वास है। अरे कोई आकर आज बचा लो मेरे इस बबुआ को। और उस बबुआ के ऊपर, उस पुत्र के ऊपर धन दौलत लुटाना तो आसान है।
से 100 का नोट निकलेगा बड़े भैया सुनील तिवारी जी की ओर से। और ये तिवारी जी ने पुनः 100 रुपया मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किए हैं। और ये समान्य हमारे दिनेश राज साहेगढ़ जो हमारे रवि भैया के साधु साहब है, रवि भैया के साधु साहब है, उनकी ओर से 100 रुपया मिल रहा है सुभाषीष दिनेश भैया को। और ये श्रीमान राजेश खंगार मानपुर, क्या बात है राजेश भैया, आपकी ओर से भी ये 100 रुपया का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवती सबका भंडारा भरा रखे। सुनिए, अरे धन दौलत लुटाना तो आसान है, धन दौलत लुटाना तो आसान है, तो उस लाल पर जान अपनी लुटाना मुश्किल है, जान अपनी लुटाना मुश्किल है, लुटाना मुश्किल है। लेकिन एक लाइन और सुनिए सुनील भैया, क्रांति जी आप भी सुनिए। आप कह रहे हैं माँ बाप को खिलाना मुश्किल है, माँ बाप को खिलाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? मुश्किल मैं बता रहा हूं कि मुश्किल क्या है। अर्थी उनकी उठाना तो आसान है। सुनील भैया लाइन पर ध्यान दें। अर्थी उनकी माँ बाप की, अर्थी उनकी उठाना तो आसान है, अर्थी उनकी उठाना तो आसान है, पर कामर उनकी उठाना मुश्किल है। क्या बात है, क्या बात जी, बहुत अच्छा। ये पुनः परम पूजनीय बड़े भैया सम्मानित सुनील तिवारी जी की ओर से 100 रुपया का मूल्य आशीर्वाद मिला है। अर्थी उनकी उठाना तो आसान है, क्या बात, कांवर उनकी श्रवण बनकर कांवर उनकी उठाना मुश्किल अब भाई जी छोटा सा प्रयास है बस। और ये पहले तो हमारे शिष्य रहे भाई प्रताप सिंह राय साहब, अब हमारे समधी बन गए हैं और समधी को 100 रुपया प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आशीर्वाद है आपको, माता रानी सदैव आपका भंडारा भरा रखे कहना है। और ये उत्तर पंक्तियों पर प्रसन्न होकर के, क्या बात है भाई, चौरसिया स्टूडियो मानपुर, क्या बात है, प्रोपराइटर भैया नीतीश चौरसिया जी, आपको से 100 रुपया मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है चौरसिया जी। भगवान भोलेनाथ सभी का भंडारा भरा रखेगा। अरे अर्थी उनकी उठाना तो आसान है, अर्थी उनकी उठाना तो आसान है, लेकिन श्रवण बनकर कामर उनकी उठाना मुश्किल है। क्या बात, कामर उनकी उठाना मुश्किल बहुत अच्छे कीर्तनकार, बहुत अच्छे बुंदेली गायक हमारे शिष्य भी है। क्या बात भाई हर भजन दिलाता आपकी ओर से 100 रुपया तो यह प्रेम विस्फोट है मेरे लिए। जय हो भाई साहब। भगवान भोलेनाथ सदैव आपके
भंडारे को भरा रखे। और ये सम्मानीय भैया महेश विश्वकर्मा जी बानपुर, क्या बात है विश्वकर्मा जी, 100 रुपया का आशीर्वाद आपकी ओर से है, बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी सुने भंडारा भरा रखे आपका। और ये कृष्ण कुमार राय साहब जीजा जी के लिए प्रदान कर रहे हैं 101 रुपया, वैसे कम है बेटा। ये साले साहब की तरफ से जीजा जी के लिए पहली भेंट है 100 रुपया। तो कांवर की उठाना मुश्किल, एक बात बहन जी ने कही, जेबी भैया भाईचारा निभाना मुश्किल है, ऐसा कुछ शब्द लगाया था। बहन का रिश्ता निभाना मुश्किल है, अवतार राखी की लाज निभाना मुश्किल है, बचाना मुश्किल, लेकिन बचाना मुश्किल है। जो कुछ भी हो, अब चूंकि मैं जवाब लिखने में व्यस्त था इसलिए मैं अपनी पूरी बातें सुन नहीं पाया। चूंकि अगर पूरी बातें मैं आपकी सुनूंगा तो लिखूंगा कब, समझो। आइए जवाब सुन लीजिए बहन जी, आपके लिए है। हर लड़का लड़कियों से कहता और हर लड़का लड़कियों से आज बस इतना है कहना, इनका इतना कहना कि मैं हूं आपका भाई, देखो आप हमारी बहन, आप हमारी बहन, आप हमारी बहन, आप हमारी बहन। आप तो हमारी बहन है, आप हमारी सिस्टर है। क्या बात, आप हमको राखी बांध सकती हो आदि आदि, लेकिन बाद में जो होता है वो भगवान जाने। लेकिन अरे मैं हूं आपका भाई, देखो आप हमारी बहन, आप हमारी बहन, आप हमारी बहन, आप हमारी बहन। लेकिन हाथ राखी का, हाथ में राखी बंधाना तो आसान है। बड़े प्यार से, बड़े गौरव से कलाई फैला देते हैं कि हाथ में राखी बंधाना तो आसान है। और अगर कहीं बहना का वस्त्र हरण हो रहा हो तो चीर उसका बढ़ाना मुश्किल। क्या बात, बहुत राखी बना लेना तो आसान है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। कहना है हाथ में राखी बंधाना तो आसान है, हाथ में राखी बंधाना तो आसान है, और चीर पहना का बढ़ाना मुश्किल है। लेकिन अरे पहना पहना तो कहना आसान है।
अरे पहना पहना तो कहना आसान है, लेकिन हरदौल की तरह मरकर भात ले जाना मुश्किल। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरदौल की तरह भात ले जाना मुश्किल है, बहुत अच्छा। मुश्किल है। हरदौल भी आदमी ही था, वो भी मनुष्य था। तो कहना अरे पहना पहना तो कहना आसान है, पहना पहना तो कहना आसान है, मरकर भात चीकट मरकर चीकट ले जाना मुश्किल है, मरकर भात ले जाना मुश्किल। एक एक चीज का जवाब दूंगा बहन जी, एक एक चीज का जवाब दूंगा बहन जी, की जवाबी है, और जवाब न देता टाल देता, लेकिन आपने हमको चने के पेड़ में चढ़ा दिया कि आप कलम के जादूगर हैं। ये है मामला, मामला ये है। और का सुनिए, ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हर स्त्री बने कि हर नारी बने सती सावित्री। मैं तो ये चाह रहा हूं कि हमारे देश की अरे हर नारी बने अरे सती सावित्री, और नारी शक्ति शक्तिवान है, नारी शक्ति शक्तिवान है, लेकिन अरे जब तप व्रत भक्ति शक्ति से नारी ममता धान है, और सती सावित्री ने अपने बड़े हुए पति को यमराज से भी जिंदा करके ले आई। उनके पति का नाम था सत्यवान, उनके पति का नाम था सत्यवान, सत्यवान को जिंदा करके ले आई और ले आई। लेकिन आज की महिला करेगी प्राणनाथ, हे प्रियतम हमको छोड़ के मत जाया करो, वरना हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे, तुम्हारी गैर हाजिरी में मर जाएंगे, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। सही कह रही हो लल्लू के पापा, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। कह रही हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, लेकिन सुनिए, अरे मैं मर जाऊंगी कहना आसान है, क्या बात, अरे मैं मर जाऊंगी कहना आसान है, पति परमेश्वर संग मरना मुश्किल। क्या बात, कह देते हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना, और जब पति मर गया तो पति परमेश्वर संग मरना मुश्किल। अरे थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि कुछ सतियां थी जो पति के साथ में सती हो जाती थी, जो पति के साथ में सती हो जाती थी, मान लो कि सती हो सकती है आज की नारी, एक तो शासन से प्रतिबंध है, लेकिन अगर धोखे धंधे सती हो भी जाए तो सुनिए, अरे जीते जीते चल जाना तो आसान है, अरे जीते जीते चल जाना तो आसान है,
अरे जीते जीते जल जाना तो आसान है, पर जीते जीते पति को जिलाना वो सती सावित्री जीते जीते अपने पति को जिंदा करा के ले आई। क्या बात। जीते जीते जल जाना तो आसान है, जीते जीते जल जाना जीते जीते जल जाना तो आसान है, पति को और जीते जीते जिलाना मुश्किल है। आइए, गीत बहुत लंबा था आपका, बहुत लंबा था, बहुत लंबी बातें उसमें लगी हुई थी। प्रयास है और बेस्या रमण कराने पति को कंधों पर ले जाती है। अरे एक नारी ऐसी है जिसके पति को कुष्ठ रोग हो गया था, कोढ़ हो गया था, लेकिन बेस्या रमण कराने के लिए अपने पति को कंधे पर लाद कर ले जाती थी। और आज की पत्नी के सामने अगर दूसरी लड़की की बात ही कर दो तो कठिन है काम, तो कठिन है काम। इसलिए सुनिए कहना, अरे पत्नी कोई ना कर सकती, वो पत्नी धर्म निभाती। क्रांति जी, आज की नारी को अरे भूखो प्यासो मर जाना आसान है। अरे भूखे प्यासे मर जाना आसान है, मर जाना स्वीकार कर लेगी, लेकिन पर नारी घर पति को ले जाना मुश्किल है। क्या आज की नारी अपने पति को लाद कर पराई नारी के पास छोड़ने जा सकती है? ना, नहीं जा सकती। पर नारी घर पति को ले जाना मुश्किल। रास्ते में ऋषि तपस्या कर रहे थे, पति का पांव लग गया, श्राप दे दिया कि सुबह होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो सती ने सांडली ने कहा अरे आज आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े हड़ताल होते हैं, लेकिन आज अरे रेल बस रोक लेना तो आसान है। रेल और बस रोक लेना तो आसान है, लेकिन आज की सतियों को सूर्य को रोक लेना मुश्किल है। अब वो सती सांडली ने कहा कि अभी सुबह होते मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, तो मैं सुबह होने ही नहीं दूंगी। और 10 दिन तक उसने सूर नहीं निकलने दिया, सूर नहीं निकलने दिया उसने। तो इसलिए कहना, अरे रेल बस रोक लेना तो आसान है। रेल बस रोक लेना तो आसान है, पर सूर को रोक पाना मुश्किल है। सूर को रोक पाना मुश्किल है।
पड़ेगी लाठी, सुत को सहारा बनाना तो आसान है। सुत को सहारा बनाना तो आसान है। सुत पर आरा चलाना मुश्किल है। सुत पर आरा चलाना मुश्किल अरे राम राम मन से गाना तो आसान है। राम नाम मन से गाना तो आसान है, पर फाल सीना दिखाना मुश्किल है। अब आप करें कि गोली खाना मुश्किल है, गोली खाना मुश्किल है, घर की रक्षा कर लेना आसान है, देश की रक्षा कर लेना मुश्किल है, मुश्किल है। और फिर कहें कि गोली खाना मुश्किल है। 56 व्यंजन खा लेना आसान है, लेकिन गोली खा लेना मुश्किल है। तो सुनिए बहन जी, अरे शीश दर दर, अरे शीश दर दर झुकाना तो आसान है। अरे शीश दर दर झुकाना तो आसान है। सैनिक हेमराज की तरह, सैनिक हेमराज की तरह शीश अपना कटाना मुश्किल है। शीश अपना कटाना मुश्किल शीश अपना कटाना मुश्किल है। शीश अपना कटाना मुश्किल